अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसका लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइफ साइकिल कहते हैं बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया सेल पे अटैक करता है और ये अपने बच्चे कैसे पैदा करता है। तो ये दो तरह से अपने बच्चे पैदा करता है, उसको हम कहते हैं इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, एक है लाइटिक साइकिल। पहला वो बैक्टीरियोफेज जो ये लाइटिक साइकिल परफॉर्म करता है उसको वायरलेंट फेज कहते हैं। इसको वायरलेंट फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होस्ट सेल पे जाके उसको ब्रेक करता है और अपने आप को अंदर जाके मल्टीप्लाई करके अपनी तादाद बढ़ाता है, इसलिए इसको वायरलेंट फेज कहते हैं। इसको मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं क्योंकि इसमें ये आका का काम करता है बैक्टीरियोफेज, और जो बैक्टीरिया का सेल है नीचे जो दिखाया गया है ये स्लेव का काम करता है और ये अपने मर्ज़ी की प्रोटीन्स बनाता है, इसलिए मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको। और ये होस्ट की तमाम मेटाबॉलिक मशीनरी पे कंट्रोल कर लेता है। ये डायग्राम ऊपर देखें, सबसे पहले ये बैक्टीरिया ऊपर होस्ट सेल में आता है, अपना डीएनए अंदर इंजेक्ट करता है और ये बैक्टीरियल डीएनए भी वहाँ पे मौजूद है। फिर ये अंदर जाके ये अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा, उनकी तादाद बढ़ाता है। जो ही ये इन डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा फिर होस्ट की मशीनरी इस्तेमाल करते हुए ये हेड बनाएगा और टेल्स बनाएगा। फिर इनके साथ हेड और टेल को मिला देगा और हेड के अंदर डीएनए को पैक कर देता है। जब ये फेज बैक्टीरियोफेज मैच्योर हो जाए तो ये मैच्योरेशन कहलाता है। ये 20 से 25 मिनट में 200 फेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर यहाँ जो लाइसोजाइम है ये सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा और फिर ये फेजेस बाहर इसको ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। ये प्रोसेस इसी तरह चलते रहेगा और नए बैक्टीरियोफेज बनते रहेंगे, ये कहलाता है लाइटिक साइकिल। इसको मैं समराइज़ करूँ तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले अटैचमेंट हुई, ठीक है, यानी बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल पे आया। पेनिट्रेशन में इसने अपना डीएनए अंदर इंजेक्ट किया बैक्टीरियल सेल पे और इसने पूरी इसकी होस्ट की मशीनरी पे कंट्रोल किया, इसलिए इसको वायरलेंट फेज कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ इसने अपने कंपोनेंट्स बना के लाइसिस हुआ। अब हम देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल भी ये बच्चे पैदा करते हैं बैक्टीरियोफेज अपने, लेकिन इस फेज को हम, जैसे हमने लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियोफेज इन्वॉल्व था वो वायरलेंट फेज था, यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज इन्वॉल्व होता है लाइसोजेनिक साइकिल में इसको हम कहते हैं टेम्परेट फेज। और वहाँ लाइटिक साइकिल को हमने मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहा था, इसको कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। इसमें होस्ट बैक्टीरियल सेल होता है, गेस्ट बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि लाइटिक साइकिल में वो अपने कंट्रोल कर रहा था, बल्कि यहाँ बैक्टीरिया अपनी मर्ज़ी से क्या करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है। तो इस वजह से इसको हम होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। और यहाँ मज़े की बात यह है कि ये जो वायरस का डीएनए इसके डॉटर सेल्स में भी आगे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है और हर नस्ल के अंदर ये इसको लेके जाता है, इसलिए ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहलाता है। इसको हम इंटीग्रेटेड फेज या प्रो फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक दोस्ताना रिलेशनशिप है, यानी कोई मास्टर स्लेव वाला नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया अपनी मर्ज़ी से इसको रेप्लिकेशन करता है, इसको अपने डॉटर सेल्स में ले जा रहा है। इस तरह के प्रोसेस को हम लाइसोजेनी कहते हैं। यहाँ पर भी बैक्टीरियोफेज क्या होता है स्टूडेंट्स, अटैच होता है, फिर पेनिट्रेशन करता है, और तीसरी चीज़ जो इसमें इंटीग्रेशन है, वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होती थी, वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस इसमें याद रखना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो दोस्ती है बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए की, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है, एंड हो सकती है भी, यानी बैक्टीरियोफेज एडवर्स कंडीशन या बुरे हालात से गुजरेगा तो ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो सकती है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया, इंडक्शन। इंडक्शन ये होता है कि यहाँ पे जो बैक्टीरियल डीएनए है और बैक्टीरियोफेज का डीएनए ये एक साथ है, लेकिन ये जो ही इंडक्शन के प्रोसेस में बैक्टीरिया अपना डीएनए अलग करेगा वो अलग हो जाएगा। यहीं सेल के लिए ऐसे हालात आते हैं, वाटर की कमी होती है, डेसिकेशन या अल्ट्रा वायलेट रेस में एक्सपोज होते हैं,
तो ये लाइसोजेनिक साइकिल ख़त्म करके दोबारा से ये क्या करते हैं, वहाँ होस्ट की मशीनरी पे कब्ज़ा करके दोबारा अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, हेड बनाएंगे, टेल बना के दोबारा से ये लाइसिस करेंगे। तो इसको हम यहाँ कहते हैं इंडक्शन फेज़, जिसमें दोबारा यानी ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप हो जाती है। ये था डिफरेंस लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में। ठीक है, तो इंडक्शन का प्रोसेस इसमें आपने याद रखना है कि जब कभी यानी ये जो इंटीग्रेशन का जो रिलेशनशिप था ख़त्म हो के ये दोबारा डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाए तो ये इंडक्शन कहलाता है, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से होता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा आपको।